कोयला खदान मुद्दे पर सीबीआई ने उच्चतम न्यायालय में दाखिल किया दूसरा हलफनामा। कहा, रिपोर्ट से नहीं हटाया गया किसी भी संदिग्ध का नाम। कानून मंत्री के साथ हुई मुलाकात में एजी, तत्कालीन एएसजी और पीएमओ में संयुक्त सचिव भी थे मौजूद। अश्विनी कुमार ने की प्रधानमंत्री से मुलाकात। उच्चतम न्यायालय ने कुडमकुलम परमाणु संयंत्र को चलाने से रोकने की याचिका खारिज की। कहा, संयंत्र सुरक्षित और देश के आर्थिक विकास और व्यापक जनहित के लिए है आवश्यक। भारत और चीन के बीच लद्दाख क्षेत्र में पिछले 20 दिनों से जारी गतिरोध समाप्त। दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र से चीन की सेना 15 अप्रैल से पहले की स्थिति में लौटी। कोयला ब्लॉक और रेलवे बोर्ड में घुसखोरी के मुद्दों पर संसद के दोनों सदनों में हंगामे के चलते कार्रवाई बाधित। विपक्ष ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग। हंगामे के चलते राज्यसभा और लोकसभा कल तक के लिए स्थगित। भारतीय जनता पार्टी ने भी सीबीआई के हलफनामे के मामले पर सरकार पर दबाव बढ़ाया। पार्टी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने कहा, हलफनामे से जांच में सरकार की दखलंदाजी की बात साफ। अब सरकार को बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं। सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि कोयला आवंटन मामले पर सीबीआई के हलफनामे का मामला अदालत में है और सरकार हलफनामे के मामले पर अपना पक्ष अदालत में रखेगी। माकपा नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय में सीबीआई के हलफनामे के बाद सरकार पर नैतिक दबाव बढ़ गया है और अब कानून मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। 2G मामले पर गठित संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल मानसून सत्र के अंत तक के लिए बढ़ाया गया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लद्दाख के डीओबी सेक्टर से चीनी सैनिकों की घुसपैठ खत्म कराने के लिए केंद्र सरकार के कूटनीतिक प्रयासों की सराहना की है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस तरह की वारदात दोबारा न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। जम्मू की जेल में एक अन्य कैदी के साथ झगड़े में घायल पाकिस्तानी कैदी सनाउल्लाह की स्थिति में थोड़ा सुधार, लेकिन उसकी हालत अभी भी गंभीर। उसका इलाज चंडीगढ़ के पीजीआई में चल रहा है। वो गहरे कोमा में है। भारत और ईरान ने दोनों देशों के बीच संपर्क बढ़ाने के साथ साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देने का फैसला किया। इसके लिए भारत सरकार सामरिक रूप से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह के आधुनिकीकरण में भागीदार बनेगी। मलेशिया में हुए आम चुनावों में सत्तारूढ़ बारिसन नेशनल गठबंधन ने जीत हासिल की। कांटे की टक्कर वाले इस चुनाव में करीब 80% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। 222 सदस्यीय सदन के लिए हुए मतदान में सत्तारूढ़ गठबंधन को 129 सीटें मिली। सीरिया के सूचना मंत्री ओमरान जोआबी ने देश में इजरायल के हवाई हमलों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। सूचना मंत्री ने कहा कि इस हमले ने सीरिया के सभी विकल्पों को खोल दिया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में कल प्रदर्शनकारियों और पुलिस के साथ हुई झड़प में कम से कम 4 लोगों की मौत और 80 लोग घायल। प्रदर्शनकारी इस्लाम का अपमान करने वालों को सजा देने के लिए ईश निंदा कानून लागू करने सहित अपनी 13 सूत्री मांग के समर्थन में कर रहे हैं प्रदर्शन। शेयर बाजार में बढ़त का रुख। सेंसेक्स 98 अंक चढ़कर 19,674 पर हुआ बंद। निफ्टी में भी 27 अंकों की बढ़ोतरी, 5,971 पर हुआ बंद।